संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। साथियों, गुरु रविदास जी की वाणी चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य गुरु महाराज की वाणी को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि लोग वाणी को समझ सकें और उसको अपने जीवन में अपना सकें। तभी विश्व का कल्याण, मानव जाति का कल्याण संभव है। साथियों, तो हमारा इस वीडियो का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हम गुरु रविदास जी के जितनी भी गुरुवाणी हैं, जितने भी उन्होंने संदेश दिए हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज हैं और भी अन्य शब्द वाणियाँ दोहे हैं, तो उनको हमें समझना है, उनका अर्थ समझना है। जगत गुरु रविदास जी अपनी एक वाणी में कहते हैं, साध संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुप मखीरा। गुरु महाराज जी इस वाणी के माध्यम से हमें एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि साध संगत मिल रही है माधो। सबसे पहले हमें शब्दों के अर्थ अगर हम समझेंगे तो वो एक अच्छा तरीका है वाणी को समझने का। उसके बाद अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो हमें उस फील्ड के जो हमारे मेन विद्वान या बुद्धिजीवी वर्ग या प्रचारक होते हैं, जिन्होंने अच्छा उस अध्याय उस सिलेबस को पढ़ा है, गुरुवाणी में अच्छी जिनकी नॉलेज है, उनसे हमें समझना है। तो सबसे पहले हमें शब्दों से क्या समझना है? साध संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुप मखीरा। सदगुरु महाराज कहते हैं कि साध संगत जी, हमें ऐसे मिल के रहना है जैसे मक्खियों का छत्ता मिल के रहता है। मक्खियों का झुंड, मधुमक्खियों का झुंड, मधुमक्खियों का झुंड जब इकट्ठा होता है, सबसे पहले तो वो इकट्ठा रहता है और उसके बाद इकट्ठा रह के वो क्या क्या काम करता है और किसकी डायरेक्शन में काम करता है, वो सब बातें समझने की ज़रूरत है। गुरु महाराज जी ने वही एक उदाहरण क्यों लिया? गुरु रविदास जी ने मधुमक्खियों का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि मधुमक्खियाँ एकता का एक बहुत ही अच्छा मैसेज पूरे संसार को देती हैं। मधुमक्खियों का झुंड जब इकट्ठा होता है तो वो शहद पैदा करता है, शहद जैसा परिणाम देता है। मधुमक्खियों का के झुंड को हम संगठन भी बोल सकते हैं। संगठन शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुजन समाज जो है, हमारा जो बहुजन समाज है, उसमें संगठन शब्द की आज के टाइम में बहुत ज़रूरत है। वैसे तो संगठन तो बहुत हैं, लेकिन जो संगठन, जो शहद, कोई भी संगठन, बहुत ही कम संगठन है जो शहद पैदा कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि गुरु रविदास जी ने मधुमक्खियों का उदाहरण दिया कि मधुमक्खियों का संगठन जब इकट्ठा होता है तो शहद जैसा परिणाम देता है। मधुमक्खियों की एकता अगर आपने देखनी है तो आप एक पत्थर उठा के मधुमक्खियों के छत्ते को मार के दिखाएं, मधुमक्खियों की एकता आपको समझ आ जाएगी। मधुमक्खियाँ कैसा अपने दुश्मन का हल करती हैं, जो भी उनके संगठन की तरफ बुरी नज़र डालता है, उनके छत्ते की तरफ बुरी नज़र डालता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि गुरु महाराज जी अपनी वाणी में कब लिख के गए थे संगठन, और हमारा समाज क्या आज हम उस पे खरे उतरे हैं? क्या आज हम इकट्ठे रहते हैं? क्या आज हम शहद पैदा करते हैं? क्या आज हम कोई हमारी एकता को भंग करता है तो क्या हम उसको वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं? तो वही है, अमल नहीं हो रहा है। मतलब गुरु की वाणी को हमने धारा नहीं है। गाने तो बहुत हैं, भजन तो बहुत हैं। अभी प्रभात फेरी चल जाएगी पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, और तो सुबह सुबह से हम पूरे पोथियाँ की पोथियाँ रट लेंगे गुरु रविदास जी की। समझने वाले बहुत कम हैं। मतलब उसको समझ लिया, समझ के फिर उसको हम अपना रहे हैं, वो 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 देखने को बहुत कम मिल रहा है। हमारा मेन मकसद है, इस वीडियो का मेन मकसद है कि गुरु महाराज जी की वाणी का अर्थ लोगों तक पहुंचाना। गुरु महाराज जी ने अपनी वाणी में सब चीज़ें कवर कर रखी हैं। उन्होंने शिक्षा, राज, शारीरिक संरचना और साइंस, वैज्ञानिक तर्क, सब सब पहलू को उन्होंने छुआ है। तो
साध संगत जी, साथियों, हम आपसे यही विनती करते हैं, हमारे इस चैनल पे बने रहें और इस चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गुरु रविदास जी की वाणी को हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कोई सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उस पर काम करेंगे। और हम जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हम प्रचारकों का भी इंटरव्यू ले रहे हैं और जो इस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, मतलब कि जो गुरबाणी को पढ़ते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उनसे बात करके भी हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय।